अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बना रही हूँ 2 पाउंड का चॉकलेट केक। भाई चॉकलेट केक तो बना रही हूँ लेकिन ये मैंने सिंपल चॉकलेट स्पंज बनाया है। सिंपल चॉकलेट स्पंज पर जो है चॉकलेट फज मैंने लगानी है कॉर्नर्स पर, क्योंकि भाई कस्टमर ने जो मुझे केक दिखाया था ना वो बिल्कुल इसी तरीके से बना हुआ था। लेकिन मैंने कस्टमर से ये बात पूछ ली थी कि आपको जो है चॉकलेट फज केक चाहिए तो मैं इनसाइड भी चॉकलेट फज रख देती हूँ, लेकिन कस्टमर ने कहा नहीं वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो आप जो है सिंपल चॉकलेट बना दें। अब देखिए जो चॉकलेट फज केक होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ऑयल बेस स्पंज होता है, तो उस पे जो है हम चॉकलेट गनाश जब ट्राई करते हैं तो बहुत आसानी से हम गनाश को लगा लेते हैं और चॉकलेट फज पे हम फॉन्डेंट तक अप्लाई करते हैं। लेकिन ये था भाई क्रीम केक, अंदर से और बाहर से इसको चॉकलेट फज में तैयार करना था। तो भाई जब ये ऑर्डर आया ना मैंने कस्टमर को मना कर दिया कि मैं इसको नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और मैं थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से मैंने उनको मना कर दिया, मैं नहीं बना सकती, डिलीवरी की प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन कस्टमर ने जिद की कि भाई केक आपने ही बना के देना होगा, मेरे बच्चे तो आपका ही हाथ का केक खाते हैं, क्योंकि हमेशा मैं ही उनको केक बनाकर देती हूँ, वो बाहर बेकरी के केक्स बिल्कुल भी नहीं लेते और वो अक्सर बनवाते भी मुझसे चॉकलेट फ्लेवर ही हैं। तो ये समझें कि मेरे पास 4 घंटे थे और 4 घंटे में मैंने सारे अपने काम छोड़कर इसी केक को सारा टाइम दिया। व्हिप क्रीम के अंदर मैंने चॉकलेट नहीं डाली, मैंने पहले व्हिप क्रीम को इस तरह से डाल रही हूँ और उसके ऊपर से जो है मैंने चॉकलेट सिरप बना के रखा हुआ था वो इस तरह से ऐड कर दिया। इस तरह से करें या फिर आप डायरेक्ट व्हिप क्रीम के अंदर चॉकलेट डाल लें, एक ही बात है। इस तरह से जरा आपका टाइम बच जाता है और मैं अपने टाइम बचाने के चक्कर में थी तो इस तरह से मैंने केक बना लिया। अच्छा, इसके ऊपर जो मैं चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ ये मैंने काफी लिक्विड क्वांटिटी में बनाया था, क्योंकि चॉकलेट सिरप जब हम इस तरह से ऐड करते हैं ना तो लिक्विड फॉर्म में आपको चाहिए होता है, लेकिन इतनी लिक्विड फॉर्म में जो है गनाश नहीं होनी चाहिए। गनाश की जो है फॉर्म थोड़ी सी जो है हार्ड होनी चाहिए ताकि हम उसके साथ अच्छे से आइसिंग कर लें। इसकी तो मैंने बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाई हुई है लेकिन ये इतनी स्पीड में काम हो नहीं रहा। अच्छा, मैं आपको कह रही थी कि गनाश हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, गनाश हम किस तरह से बनाते हैं। देखिए अब इस केक के लिए मुझे गनाश चाहिए, तो गनाश का जो मैंने रेशो रखा था वो मैंने रखा था 200 ग्राम मेरे पास चॉकलेट थी और 100 ग्राम मैंने उसके अंदर क्रीम ऐड की है। गर्मियों में हम हमेशा चॉकलेट ज्यादा लेते हैं, क्रीम कम लेते हैं, और सर्दियों में हम हमेशा चॉकलेट कम लेते हैं और क्रीम ज्यादा लेते हैं। अच्छा, कस्टमर ने जो मुझे तस्वीर भेजी थी ना उस पे जो चॉकलेट गनाश है उसका कलर ब्लैक था, तो ये बनाने के बाद मैंने भी इसको ब्लैक कलर में ही बना लिया। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ब्लैक कलर ऐड किया तो बस ये मेरी गनाश ब्लैक कलर में आ गई। अच्छा, अब इसके कॉर्नर्स पर सिर्फ गनाश थी और सेंटर में इसके हमने फॉन्डेंट लगानी है। इस केक पर भाई काम बहुत ज्यादा था लेकिन इसके प्राइस मैंने बहुत ही कम चार्ज किए, 2400 में मैंने उनको बना के दिए। अच्छा, हैं तो मेरे रेगुलर कस्टमर लेकिन मुझसे एतराज कर रहे थे कि आप इतने ज्यादा पैसे ले रही हैं, 2400 ले रही हैं और आप घर पे काम कर रही हैं, होम बेस काम कर रही हैं, फिर भी आप इतने पैसे ले रही हैं, और जो बेकरी वाले हैं उसके इतने चार्जेस भी नहीं होते। फिर भाई मैंने उनको डिटेल में समझाया कि जो आप बेकरी से केक लेते हैं वो बने बनाए रखे हुए होते हैं, आप जाते हैं उन केक पर हाथ रखते हैं और ले आते हैं। ये आप मुझसे कस्टमाइज केक बनवा रहे हैं, आपने मुझे पिक्चर सेंड की, आपकी ही पसंद से मैं ये केक तैयार कर रही हूँ, तो लाजमी बात है इसके प्राइस तो ज्यादा होंगे, क्योंकि मैंने इस पे कितनी सारी चॉकलेट यूज की आप लोगों के सामने है। देखें इसके ऊपर इस तरह से मैंने फॉन्डेंट भी लगानी थी, तो इस हिसाब से मेरे जो प्राइस है बहुत कम है। मेरी सिस्टर कह रही थी कि भाई तुमने बहुत ही कम प्राइस में ये केक बनाकर दिया है। फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मेरे रेगुलर कस्टमर मुझसे केक बनवाते रहते हैं, लेकिन भाई वो 2400 में भी बिल्कुल खुश नहीं थे। देखें बेकरी के केक में और होम बेस केक में बहुत फर्क होता है। हम हर चीज ओरिजिनल बिल्कुल ऐसे यूज कर रहे हैं जो हम लोग अपने बच्चों के लिए बनाते हैं ना, जो साफ सुथरा एक माहौल होता है, बिल्कुल इस तरीके से हम जो है केक बना रहे हैं होम बेस। और बेकरियों का क्या हाल है आप लोगों के सामने है, बेकरी वाले तो बहुत कम इस तरह से वीडियो आप लोगों के सामने शो करते होंगे। साफ सुथरे माहौल में आपका केक बन रहा है। अक्सर भाई मेरे पास ऐसे कस्टमर भी होते हैं वो कहते हैं भाई आपसे ही केक चाहिए, कुछ भी हो जाए आपसे ही चाहिए, होम बेस वाले ही चाहिए। लेकिन आजकल भाई बेकरी पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, साफ सुथरा काम हो रहा है, हर बेकरी को हम बुरा नहीं बोल सकते, कहीं कहीं हो रहा है थोड़ा बहुत, ऐसे मतलब ख्याल नहीं करते साफ सुथराई का। अब ये देखें कॉर्नर्स पे मैंने इस तरह से बना लिया, फॉन्डेंट भी सेंटर में लगा ली। अब देखें बीच में क्रीम तो नहीं लगनी थी, क्रीम की इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, इसीलिए सेंटर में जो है फॉन्डेंट ही लगानी थी। टाइम बहुत थोड़ा था और मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर भी सिर्फ एक ही था, बाकी जो फ्लावर हैं वो मैंने फॉन्डेंट से खुद ही बना लिए। कस्टमर ने जो तस्वीर भेजी थी उससे ज्यादा ये केक अच्छा बना था, क्योंकि इस पे मैंने उससे ज्यादा थोड़ी मेहनत की थी। 4 घंटे में ये फॉन्डेंट के फ्लावर्स बनाना भी बहुत मुश्किल काम था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा CMC पाउडर ऐड किया है, उसके बाद इसको बनाएं ताकि ये आराम से थोड़े से हार्ड हो जाए। केक कंप्लीट हो जाए तो आप लोग भी बताइएगा कि ये केक कैसा लगा। इस तरीके से साइड्स पर स्प्रिंकल्स का यूज हुआ था, तो वही स्प्रिंकल्स मैंने बिल्कुल सेम एज इट इज डाल दी। और इसके अलावा जो मैंने फ्लावर्स बनाए थे, अब देखिए इस केक को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर सिंपल चॉकलेट केक है, बल्कि चॉकलेट फज नहीं है। और सिंपल चॉकलेट केक के ऊपर मैंने इतनी परफेक्ट गनाश लगाई है। अगर गनाश का रेशो बिल्कुल परफेक्ट हो तो हम सिंपल चॉकलेट केक पर भी गनाश बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। और जो इसके फॉन्डेंट के फ्लावर्स मैंने बनाए थे ना, उसके कॉर्नर्स बिल्कुल मुझे फीके फीके लग रहे थे, तो उसके कॉर्नर्स पर मैंने इस तरीके से गोल्डन डस्ट लगा दी। गोल्डन डस्ट को हम बटर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ऑयल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मैंने ऑयल के अंदर यूज करके फिर इसको अप्लाई किया है। आपके हिसाब से इस केक की क्या प्राइस होनी चाहिए थी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पाकिस्तान के
रेट मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। जब भी मैं केक कंप्लीट करती हूँ ना तो सबसे पहले कस्टमर को पिक्चर सेंड करती हूँ, ये कस्टमर का राइट होता है। तो मैंने भी पिक्चर बना के कस्टमर को सेंड कर दी और जो मेरे कस्टमर थे वो काफी सेटिस्फाई थे तस्वीर देख के। माशाल्लाह केक ही इतना प्यारा लग रहा है, फैंसी टाइप का ये केक हो गया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।